हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही हैं। पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही हैं और आपको सही जुमरे की निशानदेही करनी है। आपको देखना है इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो पैदाइश के एतबार से सही हैं। चारों ही जुमरों को आप अच्छे से रीड करेंगे, मैच करेंगे, सोचेंगे, उस पर गौर फिक्र करेंगे, तभी आप सही आंसर तक रिसाई कर सकते हैं। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। इसका मतलब ये कि आप क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जो हमारा दूसरा जुमरा है और जो तीसरा जुमरा है ये दोनों ही दुरुस्त हैं। कैसे दुरुस्त हैं इसे हम जरा समझते हैं, इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, इसे नोट कर लीजिएगा। महमूद शिरानी की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरे ऑप्शन के जुमरे की बात कर लेते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कीजिएगा, नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश हुई 1895 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ 1964 में, 1964 ईस्वी में। शौकत सब्जवारी, आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में 1973 में आपका इंतकाल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं मसूद हुसैन खां के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है, रजब अली बेकसरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा बयान है, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू के असल करार दिया है। तीसरा बयान है, मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफियाए किराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। चौथा बयान है, माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानें के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी का है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन कौन से बयान हैं जो कि सही हैं। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ये जीम जो है और दाल जो जुमरे दुरुस्त है, यानी तीसरा और चौथा जो जुमरा है ये दोनों दुरुस्त है। तो फिर मुझे आप बताएंगे ये जो पहला बयान दिया गया है और जो दूसरा बयान दिया गया है ये किसके बयान है? जल्दी से आंसर बताएंगे तो नोट कर लीजिएगा। पहला बयान है मीर अमन देहलवी का ये कहना है और दूसरा ये कहना है अख्तर ओरेनवी का। इसे भी नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है, जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंची है। जिस कसीदे में किसी की मजम्मत की जाती है या बुराई की जाती है उसे मदहिया कसीदा कहते हैं। गुरेज बात से बात पैदा करने का नाम है। कसीदे को सबसे कदीम सिन्फ समझा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है दाल और जाल ये दुरुस्त हैं, यानी ये जुमरा दुरुस्त है और ये भी सही है और ये भी सही है। पहला सही नहीं है, जिसमें किसी की तारीफ की जाती है। तारीफ कैसे? हिजविया कसीदा हो सके। हिज्व का मतलब ही क्या होता है? बुराई करना। और तीसरा जुमरा ये भी मजम्मत वाले को मजम्मत करना, बुराई करना, इसको हिज्व कहते हैं। ये मदहिया कसीदा कैसे हो सकता है? तो ये दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे? सही नहीं होंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है?
पहला ऑप्शन आपके पास है वजही कुतुब मुश्तरी, अफजल पानीपति बुकेट कहानी, फखरुद्दीन निजामी कदमराव पदमराव, इब्न निशाती फूलबंद। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कदमराव पदमराव फखरुद्दीन निजामी की मसनवी है, जो कि उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। दर्जिल मसनवियों को उनके सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन को आपको केयरफुली रीड करना होगा, तभी आप सही जवाब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मुझे बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कदमराव पदमराव कुतुब मुश्तरी बुकेट कहानी फूलबंद सेहरुल बयान गुलजार। ये जुमरा दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है इसे भी हम जरा समझ लेते हैं। कदमराव पदमराव कब लिखी गई है, तो नियर अबाउट ये लिखी गई है 1421 से लेकर के 1435 के दरमियान में। मोटे तौर पर आप ये ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुतुब मुश्तरी। तो कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई है, 1609 ईस्वी में लिखी गई, इसे भी याद रखिएगा। बुकेट कहानी की एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, क्योंकि ये अफजल झंझानवी की तसनीफ है, और अफजल झंझानवी की जो वफात हुई है 1625 और 1626 के आसपास में। 1625 और 1626 के आसपास में आपका इंतकाल हुआ है, और ये मसनवी उससे पहले लिखी गई। इसका मतलब ये 17वीं सदी की मसनवी है। फूलबंद किसकी कब लिखी गई, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1655 ईस्वी में जमील जालवी के मुताबिक। सेहरुल बयान कब लिखी गई, इसे भी नोट कर लीजिएगा। सेहरुल बयान कब लिखी गई है, इसको मैंने पीछे आपको डिस्कस भी किया है, 1784 और 85 में। गुलजार नसीम कई बार हमने आपको बताया 1838 और 39, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मसनवी का नाम उसके दो किरदारों के नाम पर रखा गया है। पहला ऑप्शन आपके पास में गुलशन इश्क है, दूसरा बुकेट कहानी है, तीसरा सेहरुल बयान है, चौथा कदमराव पदमराव है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी कदमराव पदमराव। कदमराव पदमराव एक ऐसी मसनवी है जिसके दो किरदारों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कदमराव राजा है और पदमराव उसके वजीर है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करूं पहले तौहीद यज़्दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तिदा मुंदरजा बाला शेर से हुई है। पहला ऑप्शन आपके पास में सेहरुल बयान है, दूसरा गुलजार नसीम है, तीसरा बुकेट कहानी है, चौथा ज़हर इश्क है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी सेहरुल बयान। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। साली पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सौदा के सामने 1737, ज़ौक़ के सामने 1789, मीर हसन के सामने 1811, दयाशंकर नसीम के सामने 1712। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ज़ौक़ की पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं सौदा की पैदाइश कब हुई है, ऐसे मीर हसन की, दयाशंकर नसीम की। तो इन तीनों के बारे में आपको नोट करना होगा। तो सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में, और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। 1712 में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ की पैदाइश जैसा कि दी भी गई है 1789 में हुई है दिल्ली में, और 1854 ईस्वी में 54 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मीर हसन की पैदाइश हुई है दिल्ली में 1737 में, और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में लखनऊ में, और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ। कई जगह आपको 43 भी मिलता है, 43 भी मिलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए दो जुमरे सही हैं, पैदाइश के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आज की क्लास का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे जल्दी से बताएं सही जवाब क्या होगा। आई होप सब लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अलिफ जो जुमरा है और दाल, यानी ये जुमरा सही है और ये जुमरा भी दुरुस्त है। तो कैसे ये दुरुस्त है, इन्हें हम जरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सभी के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वली के बारे में, यानी वली की पैदाइश कब हुई है और आपका इंतकाल कब हुआ है। तो जरा इसे हम नोट कर लेते हैं डिटेल में।
तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? वली के बारे में। तो वली के बारे में हम नोट कर लेते हैं, वली की पैदाइश कब हुई है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो वली की पैदाइश हुई है 1668 ईस्वी में, याद रखिएगा 1668 में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1720-25 के आसपास में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीर के बारे में। तो मीर की पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1722-23 के आसपास में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं गालिब के बारे में। तो गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मोमिन के बारे में। तो मोमिन की पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में दिल्ली में, और 1952 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मोमिन के बाद में शाद के बारे में। तो शाद की पैदाइश आप नोट कीजिएगा, शाद अजीमाबादी। शाद अजीमाबादी की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में पटना में, और आपका इंतकाल पटना ही में हुआ है 1927 ईस्वी में। अब हम शाद के बाद में फानी के बारे में बात कर लेते हैं। फानी, तो फानी की पैदाइश हुई है, फानी की पैदाइश नोट कीजिएगा 1879 से बदायूं में, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं हसरत के बारे में। तो हसरत की पैदाइश हुई 1880-81 के आसपास कस्बा मोहान जिला उन्नाव में, और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो हो गए हसरत। अब इसके बाद में असगर के बारे में हम बात कर लेते हैं। असगर, तो असगर की पैदाइश कब हुई, नोट कीजिएगा 1884 ईस्वी में, नोट कीजिएगा गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो चुकी होगी। अब फिर हम दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले जुमरे के बारे में तो हमने बात कर ली है, इसमें पूरी क्लियरिटी आपको आ चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं चौथे जुमरे, ये भी दुरुस्त है। तो ये कैसे दुरुस्त है, इसे भी हम जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यगाना के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप उसको समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यगाना के बारे में। तो यगाना की पैदाइश हुई है, इसे आप नोट कीजिएगा 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में यगाना की पैदाइश हुई है पटना में, और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब दूसरे नंबर पे जिगर है। तो दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं जिगर के बारे में, जिगर मुरादाबादी के बारे में। तो जिगर मुरादाबादी की पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो फिराक गोरखपुरी की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं मजरूह के बारे में। तो नोट कीजिएगा मजरूह की पैदाइश कब हुई और इंतकाल कब हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कलीम आजिज के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कलीम आजिज के बारे में। तो कलीम आजिज की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में, कहिएगा 1924 में मिलेगा आपको, 1926 ईस्वी नालंदा बिहार में, और 2015 ईस्वी में हजारीबाग झारखंड में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं शहरयार के बारे में। शहरयार के बारे में नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1936 ईस्वी में जिला रायबरेली में, और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1939 ईस्वी में बदायूं में, और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आई थिंक सारी चीज़ अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के इसको सेव भी कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जीम और दाल। जो तीसरा जुमरा है और जो चौथा जुमरा है, ये दोनों ही दुरुस्त हैं। कैसे दुरुस्त हैं बात कर लेते हैं। शाय उम्मीद, लाल सहराई, साकीनामा, दौक़-ओ-शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये अल्लामा इकबाल की
अल्लामा इकबाल की नज़में हैं। चौथा जुमरा किसान, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब, जंगल की शहजादी, ये जोश मलिहाबादी की नज़मों के उन्वान है, उनकी नज़में हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहला ऑप्शन सही क्यों नहीं है। कलर का, नगमे मोहब्बत, जात्री और समंदर का बुलावा, ये जो तीनों नज़में हैं ये किसकी हैं, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। और हिमालय और शिकवा किसकी नज़में, इसका भी जवाब मुझे आप जल्दी से दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, स्टार्टिंग जो 3 नज़में हैं ये किसकी नज़में हैं, मीरा जी की, और बाकी जो 2 नज़में हैं ये अल्लामा इकबाल की नज़में, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं चांद तारों का बन है, हवेली और इनकलाब है, ये किसकी नज़म है, जल्दी से मुझे आप बता दीजिएगा। चांद तारों का बन, हवेली और इनकलाब, इसीलिए हमने आपको साथ में आपको यूजीसी नेट का निसाब भी डिस्कस किया, उसे भी आप ज़रूर याद में रखेंगे। तो ये नज़में किसकी हैं, मखदूम मुहिउद्दीन की। हुस्न कूज़ागर, ये किसकी नज़म है, इसे भी आप जल्दी से मुझे बता देंगे। तो हुस्न कूज़ागर किसकी नज़म है, नून मीम राशिद की। चकले किसकी नज़म है, जल्दी से जवाब बताइएगा। तो चकले जो है साहिर लुधियानवी की नज़म है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसानी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है। पहला ऑप्शन आपके पास है बेदी है, दूसरा आला मसरूर है, तीसरा प्रेमचंद है, और चौथा है अपने दुख मुझे दे दो के एक किरदार की तरफ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी आल अहमद सरूर। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, दाना व दाम, कई बार हमने डिस्कस किया है। आपका इकलौता नावल कौन सा है, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे करते हैं आला अहमद सरूर के बारे में। आप मुझे बताइएगा आला अहमद सरूर की खुद नविश सवाने हयात का नाम क्या है। आला अहमद सरूर की खुद नविश सवाने हयात का नाम क्या, तो नोट कीजिएगा, ख्वाब बाकी हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ख्वाब बाकी हैं किसके, खुद नविश से आला अहमद सरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मगरबी नक्काद ने अदब और शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है। पहला ऑप्शन है लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स है, मैथ्यू आर्नल्ड है, अरस्तू है। तो जवाब जल्दी से मुझे आप बता देंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। सब लोग रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दें इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आई थिंक सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जो हमारा अलिफ और दाल, यानी पहला जुमरा ये भी दुरुस्त है और जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है इसे हम समझ लेते हैं। अल मामून, सफरनामा रूम, मिस्र शाम, सीरतुन नबी, अल फारूक, अल कलाम, मुअज़्ज़िन अनीसुद्दबीर, शेरुल अजम, सवानिह मौलाना रूम, ये सभी जो हैं अल्लामा शिबली नौमानी की तसानीफ हैं। तो इस लिहाज से ये पहला जुमरा और जो लास्ट जुमरा दोनों दुरुस्त है। अब अगर हम बात करें दूसरे जुमरे की, तनकीदी जायजे, तो नोट करते रहिएगा तनकीदी जायजे। अब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तनकीदी जायजे किसकी तसनीफ है, नोट कीजिएगा, तनकीदी जायजे एहतशाम हुसैन की तसनीफ है। आप जवाब भी देते चलेंगे, तनकीदी जायजे किसकी तसनीफ, एहतशाम हुसैन की। अब मुझे बताइएगा तनकीदी हाशिए, तनकीदी हाशिए किसकी तसनीफ है, किसके मजामिन का मजमुआ है, मजनू गोरखपुरी। तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी। तनकीद और अमली तनकीद किसकी किताब है, जल्दी से नोट कीजिएगा, तनकीद और अमली तनकीद किसकी किताब है, सैयद एहतशाम हुसैन। अब मुझे बताइएगा अमली तनकीद सिर्फ किसकी किताब है, अमली तनकीद, तो अमली तनकीद किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की। अब मुझे बता दीजिएगा तनकीदी इशारे किसकी किताब है, तनकीदी इशारे, तो तनकीदी इशारे किसकी किताब है, आल अहमद सरूर की। अब यहाँ पे आपको बताना तनकीद के भूल भुलैया, तनकीद की भूल भुलैया के मुसन्निफ कौन है, जल्दी से बताइएगा, कलीमुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन है कदीम मगरबी तनकीद, कदीम मगरबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, इसके मुसन्निफ कौन है, इसके मुतरजिम कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन। आपका जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन। आई थिंक सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी अलिफ और बा, यानी पहला जुमरा ये भी दुरुस्त है और ये भी दुरुस्त है। कैसे ये दुरुस्त है हम बात कर लेते हैं, कैसे ये दोनों जुमरे दुरुस्त है, इनके बारे में जरा हम डिटेल में गुफ्तगू कर लेते हैं।
तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहला जो जुमरा दुरुस्त है, ये सभी जो है फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमू के नाम हैं। और दूसरा जुमरा कैसे दुरुस्त है, ये सभी जो है अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू के नाम हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों जुमरे ही दुरुस्त हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा जुमरा क्यों दुरुस्त नहीं। यहाँ पे देखिए दिया गया नया आहंग सरोसामा, तो याद रखेंगे नया आहंग सरोसामा ये दोनों भी अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू के नाम हैं। अब मुझे बताइएगा सुर्ख सवेरा और बिसाते रक्स, सुर्ख सवेरा और बिसाते रक्स किसके शेरी मजमू के नाम हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा मखदूम मुहियुद्दीन। क्या जवाब हो जाएगा? मखदूम मुहियुद्दीन। अब हम बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की, चौथे जुमरे के, शायर की रातें हैं, नक्शो निगार हैं, शौला व शबनम है। ये तीनों ही शेरी मजमू के नाम है जोश मलिहा आबादी की। खून की लकीर और परवाज ये दोनों शेरी मजमूए अली सरदार जाफरी के हैं। किसके हैं? अली सरदार जाफरी के। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नज़ा में फानी चुपके चुमने, चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों ओ काफिर तेरी जुबां पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फानी का यह मक्ता सुनकर किस शायर ने कहा, खुदा की कसम वो मक्ता कहा है कि अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ आएगा। पहला ऑप्शन आपके पास में आरजू है, दूसरा जोश है, तीसरा हसरत है और चौथा मजरूह है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी जोश मलिहा आबादी। जोश मलिहा आबादी का असल नाम क्या? शब्बीर हसन खां। कई बार हमने डिस्कस भी किया, इसलिए बार बार आपसे पूछते रहते हैं। आपकी पैदाइश कब हुई है? 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनवी सवाने हयात का नाम क्या? यादों की बारात। याद रखिएगा, यादों की बारात जो है आपकी खुदनवी सवाने हयात का नाम है। ये कितने अबवाब पर मुश्तमिल, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल, इसमें 5 बाब हैं। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए जल्दी से। तज़किरे हिंदी मीर तकी मीर, निकातुश शोरा मीर हसन, तज़किरा शोराए उर्दू मुसहफी, गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा खां शरीफ्ता। तो जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी गुलशन बेखार जो है नवाब मुस्तफ़ा खां शरीफ्ता का तज़किरा है। तो मुझे बताएंगे तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है, निकातुश शोरा किसका तज़किरा है, तज़किरा शोराए उर्दू किसका तज़किरा है। तो नोट कीजिएगा, तज़किरे हिंदी मुसहफी का तज़किरा है, तज़किरा शोराए उर्दू मीर हसन का है और निकातुश शोरा मीर तकी मीर का तज़किरा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए, जल्दी से मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी जो हमारा पहला जुमरा है और जो दूसरा जुमरा है ये दोनों ही दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है और ये भी दुरुस्त है। ये कैसे दुरुस्त है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये सभी जो है मसनवी सेहरुल बयान के किरदार हैं। फिरोज शाह मसनवी से फिरोज शाह मारूफ, ये दोनों भी मसनवी सेहरुल बयान के किरदार हैं। लेकिन सलीम जो है ये ड्रामा अनारकली का किरदार है। अलीम और नुसूह, याद रखेंगे अलीम और नुसूह जो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसूह के किरदार हैं। मनकू खां अब्दुल हलीम शरर के नावल फिरदौसे बरी का किरदार है। इन्हें भी नोट करेंगे, इतनी सारी चीजें आपको बमुश्किल क्लियर होंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज फूलों पे न आने दे मगर शहरयार के इस मिसरा को जेल के मिसरों से सही मिसरा चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो मुझे आप बता देंगे इस का दूसरा मिसरा कौन सा हो जाएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी आज फूलों पर न आने दे मगर खसो खाशाक को जल जाने दे मगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही आपको करना है। तो जल्दी से बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी अलिफ सही है और दा सही है। ये पहला जुमरा दुरुस्त है और जो चौथा ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये और ये सभी जो है दास्तान रानी केती कहानी के किरदार हैं। दूसरा क्यों नहीं सही है, राजा जगत प्रकाश और कामलता, ये तो रानी केती कहानी के किरदार, लेकिन जो चित्रसेन है, चित्रसेन जो है उसका किरदार नहीं है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चित्रसेन गुलजार नसीम का एक किरदार है, मसनवी गुलजार नसीम का।
तीसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, मदन बान रानी केतकी। तो ये रानी केतकी कहानी के किरदार ये दोनों हैं, लेकिन दिल आराम जो है ड्रामा अनारकली का कैरेक्टर उसका किरदार है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वुरूद मसूद में कितने अबवाब हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में 15 है, 17 है, 16 है, 15 है, 10 है, 16 है, 17 है। तो आप मुझे बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी वुरूद मसूद में कितने अबवाब हैं? 7। वुरूद मसूद क्या है? खुद नविश सवाने हयात है। वुरूद मसूद क्या है? खुद नविश थे। किसकी खुद नविश से? मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां, जरूर याद रखिएगा। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन खां, जरूर याद रखिएगा। तो आज की क्लास से मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आपके रियल एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर ये क्वेश्चन जरा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहे हैं और वीडियो हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको उर्दू से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस में देने की कोशिश करता हूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।